भारत में कोहराम, आईसीसी हुक्काम की नींदें हराम। पाकिस्तान के भारत के खिलाफ मैच न खेलने के फैसले पर आईसीसी परेशान। आईसीसी की मामला सुलझाने के लिए तगदो। पाकिस्तान को आमादा करने के लिए आईसीसी ने डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा को टास्क सौंप दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक इमरान ख्वाजा पाकिस्तान से बैकडोर राबतों के जरिए बातचीत करेंगे। आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन पीस मेकर का किरदार अदा करेंगे। इमरान ख्वाजा सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन की भी नुमाइंदगी करते हैं। मैच न होने पर 70 अरब रुपए के नुकसान का खदशा। पाक भारत मैच 15 फरवरी को कोलंबो में शेड्यूल है। आईसीसी और बीसीसीआई का गठजोड़। भारत के बाद आलमी सतह पर भी आवाजें बुलंद। साबिक इंग्लिश क्रिकेटर मार्क बोशर ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए खुसूसी इंतजाम किया गया। बांग्लादेश को दूसरे वेन्यू पर खेलने की इजाजत नहीं दी गई। भारत जहां चाहता है खेलता है, दूसरी टीमों को एडजस्ट करना पड़ता है। मार्क बोशर की पाकिस्तान के फैसले की भी तारीफ, कहा कि मानना पड़ेगा पाकिस्तान ने इस दफा बड़ा जबरदस्त काम किया है। पाकिस्तान के पास भारत और आईसीसी पर दबाव डालने का वाहिद मौका था। पाक भारत मैच दुनिया का सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श मुकाबला होता है। पाकिस्तान और भारत का एक ही ग्रुप में शामिल होना तयशुदा फॉर्मूला है। पाकिस्तान और काजाकिस्तान के दरमियान पेट्रोलियम, रेलवे और मसनूई जहाना समेत कई शोबों में ताउन पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों में नए दौर का आगाज। मुख्तलिफ शोबों में ताउन से मुतालिक 37 मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों की दस्तावेजात का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर काजाकिस्तान ने मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत किए। पाकिस्तान और काजाकिस्तान के दरमियान कानकनी और पेट्रोलियम के शोबे में मुफाहमती याददाश्त का तबादला। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के हवाले से मुफाहमती याददाश्त। दोनों मुल्कों के दरमियान कैदियों के तबादले से मुतालिक मुआहदे पर दस्तखत किए गए। मैरी टाइम, ट्रांजिट, ट्रेड और लॉजिस्टिक के शोबों में ताउन के मुआहदे। कस्टम्स, रेलवे और बंदरगाहों के लिए ताउन के दस्तावेजात का भी तबादला। पाकिस्तान और काजाकिस्तान के दरमियान एआई, डिजिटल तरक्की और वर्चुअल असासों के शोबे में ताउन। मालियाती नज़्म व नस्क, बैंकिंग और मीडिया ताउन के मुआहदों पर भी दस्तखत किए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा कि मुआहदों की हकीकत का रूप धारने से मुआशी और सकाफती ताउन में इजाफा होगा। सदर काजाकिस्तान के लिए निशाने पाकिस्तान का एहसास करीबी ताल्लुकात का आकाश है। सदर कासिम जोमार्त ने कहा, खित्ते में अमन व अमान के लिए पाकिस्तान की काविशें काबिल तारीफ हैं। दिफाही शोबे में भी पाकिस्तान की तरक्की आलमी सतह पर तस्लीम शुदा है। सदर काजाकिस्तान कासिम जोमार्त को निशाने पाकिस्तान अता। ईवान सदर में तकरीब का इनेकाद। We had very useful and productive meetings. I have no doubt that if we are able to make these MOUs a reality, our economic, our trade, our cultural relations will go notches higher. पाकिस्तान और काजाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान। आइंदा 2 बरस में बाहमी तिजारत $1 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान काजाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान और काजाकिस्तान के दरमियान तिजारती हजम में इजाफे के वसी मौके मौजूद हैं। मौजूदा 2 तरफा तिजारती हजम $250 मिलियन है, जो अपनी सलाहियत से बहुत कम है। काजाकिस्तान के साथ रेल और रोड राब्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं। काजाकिस्तान अपनी मसनूआत गवादर और कराची पोर्ट के जरिए बरामद कर सकता है। पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों को तिजारत के लिए करीब तरीन रास्ता फराहम कर सकता है। काजाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्त तोकायोव ने कहा, 2 तरफा ताल्लुकात की तस्वीराती शराकतदारी में तब्दीली अहम संग मील है। बिजनेस टू बिजनेस रवाबत को फरोग दिया जाएगा। काजाकिस्तान में कारोबार के लिए वसी पुरकशिश मौके हैं। पाकिस्तानी कंपनीज को काजाकिस्तान में कारोबार के लिए साजगार माहौल फराहम किया जाएगा। काजाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्त तोकायोव के एजाज़ में पुरवकार इस्तकबालिया। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुसाफा, खुशगवार जुमलों का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काजाकिस्तान के सदर को काबीना अरकान। कासिम जोमार्त ने अपने वफ्द का तारुफ कराया। सदर काजाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। सदर कासिम जोमार्त की शहबाज शरीफ से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर तोकायोव के दौरे पाकिस्तान को तारीखी संगे मील करार दिया। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफा ताउन के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। मुश्तरका बैनुल हुकूमती कमीशन की मौसर कारकर्दगी
पर इत्मीनान का इजहार। सियासी, इक्तिसादी, दिफाई और अवामी रवाबित के शोबों में ताउन को मजीद फरोग देने के मुश्तरका अज़्म का यादा। केपीके में लोग जब अपनी हुकूमत से सस्ती रोटी मांगते हैं तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया। जब केपीके के अवाम अपनी हुकूमत से होनहार स्कॉलरशिप मांगते हैं तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया। मुझे ये बताओ कि शऊर से किसी का पेट भर सकता है? जब केपीके के लोग उनसे अच्छी सवारी मांगते हैं, ग्रीन इलेक्ट्रो बस मांगते हैं, मेट्रो मांगते हैं, तो वो कहते हैं हमने आपको शऊर दिया है। तो क्या शऊर पे बैठ के लोग सड़कों पे ट्रैवल करेंगे? खैबर पख्तूनख्वा का एक स्पोक्स पर्सन कह रहा था कि एक वजीर आला है वो अडयाला के बाहर जाके बैठा रह जाता है और दूसरी वजीर आला जहाज लेके फिरती है। भाई तुम भी जहाज ले लो, लेकिन तुम जहाज लेके जाओगे किधर? जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों का सुकून खा जाती है। केपी में लोग ग्रीन बस मांगते हैं तो जवाब मिलता है हमने आपको शऊर दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब में मुखालिफिन पर तंज। कहा 2 साल में सूबे की किस्मत बदल गई। शऊर से किसी का पेट नहीं भरता, शऊर पर चढ़कर कोई स्कूल नहीं जा सकता। आज पीटीआई वर्कर जेल की सलाखों के पीछे है। कहा जाता है एक वजीर आला अडयाला के बाहर, दूसरी वजीर आला जहाज लेकर फिरती है। तुम भी जहाज ले लो, लेकर जाओगे किधर? लाहौर में बसंत की वजह से पूरे पंजाब में खुशी का माहौल है। पंजाब का कोई इंच ऐसा नहीं जहां डेवलपमेंट ना हो रही हो। लोग कहते थे जनूबी पंजाब के लिए कुछ नहीं किया जाता, झूठा बयानिया ग्रीन बस ने अपने पहियों के नीचे दफन कर दिया। पंजाब की तमाम 148 तहसीलों में 1 साल में ग्रीन बस सर्विस चलेगी। 1500 ग्रीन बसें मजीद आ रही हैं। वजीर आला ने गरीब अफराद के लिए 3 से 5 एकड़ ज़रई ज़मीनें अलॉट करने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक पीर के रोज़ पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर आज़म की अपोजिशन लीडर से मुलाकात के लिए राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के लिए राना सनाउल्लाह ने राबता किया। सदर आसिफ अली जरदारी की कराची मौजूदगी की वजह से वज़ीर आज़म की मुलाकात न हो सकी। शहबाज शरीफ महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात से कबल सदर जरदारी को एतमाद में लेना चाहते थे। वज़ीर आज़म अगले कौमी असम्बली इजलास के मौके पर अपोजिशन क़यादत से मुलाकात करेंगे। अफगानिस्तान में छोड़ा अमरीकी असलहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। CNN की रिपोर्ट में एतराफ़। अमरीकी हथियारों की दस्तयाबी से दहशतगर्दों के हमलों में नुमाया इजाफा हुआ। अमरीकी टीवी के मुताबिक अफगानिस्तान से नकला के वक्त 3 लाख हथियार छोड़े गए। दहशतगर्दों की अमरीकी असलहे तक रसाई चीन, ईरान और पाकिस्तान के लिए संगीन खतरे का बाइस है। अमरीकी असलहा दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में बड़ी रुकावट बन चुका। TTP और BLA के दहशतगर्द अमरीकी साख्ता राइफल्स, मशीन गन्स और स्नाइपर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। बलूचिस्तान में 31 जनवरी के हमलों में मुलविस 148 दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। दहशतगर्दी में मुलविस अफराद के खानदानों के लिए हुकूमत की जानिब से वार्निंग। कलदम तंजीमों में शामिल अफराद के लवाहिकीन हुकूमत को मतला करें। सरकारी एलामिया के मुताबिक हुकूमत को मतला ना करने वाले खानदानों की जायदाद, मोबाइल सिम, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का फैसला। रजाकाराना तौर पर मतला करने वाले अहले खाना कार्रवाइयों से मुस्तस्ना होंगे। खजाना कमेटी ने कमर्शियल बैंकों को SMS सर्विस पर चार्जेस वसूली से रोक दिया। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवीवाला का SMS सर्विस चार्जेस की शिकायत पर एतराज़। कहा यह कौन सा तरीका है, आप सारिफ से SMS सर्विस चार्ज करें। बैंकों ने SMS सर्विसेज चार्जेस से अरबों रुपए कमा लिए। कोई बैंक सहूलत दे रहा है तो वो अपने सारिफ को देता है। FBR भी सारिफिन को मैसेजेस भेजता है, क्या ये चार्ज करते हैं? चेयरमैन FBR ने कहा कि सारिफिन से SMS पर चार्ज वसूल करना ज्यादती है। FBR ने सुपर टैक्स कीमत में 70 अरब रुपए रिकवर कर लिए। रवा माह के लिए FBR का टारगेट 1028 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। जनवरी के दौरान सुपर टैक्स की रकम रेवेन्यू कलेक्शन में जमा हो चुकी। रवा माह का रेवेन्यू हदफ हासिल किया जाएगा। सुपर टैक्स कीमत में मजमूई तौर पर 217 अरब रुपए जमा होंगे।
5,000 का नोट खत्म करने की कोई तजवीज़ नहीं। गवर्नर स्टेट बैंक मोहम्मद जमील की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। 10 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक नए डिज़ाइन की करेंसी इस्तेमाल होगी। करेंसी के नए डिज़ाइन पर वफाकी काबीना से जल्द फैसला मुतवक्के। नए नोटों के लिए डिज़ाइन और सिक्योरिटी फीचर्स को मरकजी बैंक बोर्ड ने मंजूर कर लिया। चेयरमैन कमेटी ने आइंदा इजलास में नए डिज़ाइन के तमाम नोट कमेटी को दिखाने की हिदायत कर दी। मुल्क भर में 13,000 अरब रुपए करेंसी सर्कुलेशन होने का भी इंकिशाफ। अमरीकी सदर ईरान से मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद। वाशिंगटन ने तेहरान का मुतालिबा मंजूर कर लिया। अमरीका मुज़ाकरात जुमे को तुर्किया की बजाय ओमान मुंतकिल करने पर रजामंद होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीनी सदर शी जिनपिंग से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों सदूर ने मुख्तलिफ अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी सदर ट्रंप का रवां साल अप्रैल में चीन का दौरा मुतवक्के। ट्रंप से रब्ते से पहले रूसी और चीनी सदूर के दरमियान वीडियो कॉल पर गुफ्तगू। ट्विटर ने कहा, चीन के साथ रूस की शराकतदारी मिसाली और स्ट्रेटेजिक है। रूस चीन ताल्लुकात आलमी सूरत हाल में इस्तेहकाम का बायस है। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन रूस ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए ग्रैंड प्लान जरूरी है। चीन और रूस के दो तरफा ताल्लुकात दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया और सालिस ममालिक गजा में मुकम्मल जंगबंदी कराने में नाकाम। इजरायली फोर्सेस के गजा भर में जमीनी और फजाई हमले, बच्चों समेत मजीद 21 फलस्तीनी शहीद। अक्टूबर की जंगबंदी से अब तक 550 फलस्तीनी शहीद हो चुके। गजा शहर और खान यूनिस की फजाओं में इजरायली ड्रोन तैयारे मंडलाने लगे। इजरायली फौज ने मगरबी किनारे से मजीद 25 बेगुनाह फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। फलस्तीनी रेड क्रिसेंट के मुताबिक रफा क्रॉसिंग से मरीजों का इनखला बहाल हो गया।